साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जो सर जुनून के साथ जुड़ जाए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिनको इस क्लास की नीड है, जो लोग इस क्लास को लेना चाहते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, क्योंकि आज की क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज की क्लास का जो टॉपिक है वो अब नॉर्मल पिपेरियम एंड HIV से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ PPH? PPH का सर्वसामान्य कारण क्या है? आपको PPH का सर्वसामान्य कारण फाइंड करना है और बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए, एटॉनिसिटी ऑफ यूट्रस। ऑप्शन बी, सबइनोलेशन। ऑप्शन सी, बर्थ इंजरी। ऑप्शन डी, पिपेरियल सेप्सिस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। PPH का फुल फॉर्म होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। डिलीवरी के बाद यदि जो वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है वो अगर 500 ml या इससे अधिक हो रही है तो उसे हम PPH में काउंट करते हैं। और PPH के 4T होते हैं, कॉज जो होते हैं वो 4T में काउंट होते हैं। किसमें? 4T में। 4T का मतलब होता है टोन, टिश्यू, ट्रॉमा, थ्रोम्बिन। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया कि 4T किस के कॉज हैं, तो PPH के कॉज हैं, टोन, टिश्यू, ट्रॉमा, थ्रोम्बिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एटॉनिसिटी ऑफ यूट्रस। एटॉनिसिटी ऑफ यूट्रस राइट आंसर ऑप्शन ए। PPH का सर्वसामान्य कारण है एटॉनिसिटी ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो चाहे ANM हो, GNM हो, BSc नर्सिंग हो, सभी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है, गर्भावस्था के अंत में भ्रूण के निष्कासन का प्रक्रम कहलाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था के अंत में जो भ्रूण का निष्कासन होता है, उसके निष्कासन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्जन ऑफ द फीटस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, लैक्टेशन। ऑप्शन बी, मेंस्ट्रुएशन। ऑप्शन सी, मेंस्ट्रुएशन। ऑप्शन डी, पस्चुरेशन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन आपका राजस्थान ANM कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो भर्ती हुई है 2024 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। गर्भावस्था के अंत में भ्रूण के निष्कासन का प्रक्रम पस्चुरेशन कहलाता है। इसे प्रसव या डिलीवरी के रूप में भी जाना जाता है। प्रसव एक जटिल शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें मातृ और भ्रूण कारकों की परस्पर क्रिया शामिल होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, प्रसवोत्तर रक्तस्राव का प्रबंधन क्या होता है। प्रसवोत्तर रक्तस्राव का प्रबंधन क्या होता है वो आपको बताना है। जो नॉर्मल पिपेरियम टाइम होता है वो 42 डेज या 6 वीक होता है। डिलीवरी से लेकर के 42 डेज या 6 वीक तक काउंट करते हैं पिपेरियम का पीरियड। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन है, गिव ऑक्सीटोसिक ड्रग। ऑप्शन बी, स्टार्ट एन IV इन्फ्यूजन। ऑप्शन सी, मसाज यूट्राइन फंडस इन सर्कुलर मोशन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। प्रसवोत्तर रक्तस्राव PPH बच्चे के जन्म के बाद अत्यधिक रक्तस्राव PPH कहलाता है। यह लगभग 4% महिलाओं को प्रसवोत्तर रक्तस्राव होता है और सीजेरियन जन्म के साथ इसकी संभावनाएं अधिक होती हैं। इसमें लगभग 500 ml या इससे अधिक ब्लड लॉस होता है। मैनेजमेंट ऑफ PPH, तो PPH का मैनेजमेंट क्या होता है।
गिव ऑक्सीटोसिन ड्रग, स्टार्ट आईवी इन्फ्यूजन, मसाज यूट्राइन फंडस इन सर्कुलर मोशन etc। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच। सेकेंडरी पीपीएच का प्रमुख कारण क्या है। आपको सेकेंडरी पीपीएच का प्रमुख कारण बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। पीपीएच जो होता है वो दो टाइप का होता है, प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच। तो पीपीएच कितने टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बच्चे के जन्म से लेकर के 24 घंटे तक की प्राइमरी पीपीएच बोलते हैं। 24 घंटे के बाद से लेकर के 42 डेज या 6 वीक तक जो टाइम पीरियड होता है उसे हम सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी पीपीएच। अगर उस टाइम ब्लीडिंग अत्यधिक होती है तो उसे हम सेकेंडरी पीपीएच में काउंट करते हैं। और प्राइमरी पीपीएच में किसे काउंट करते हैं, वो डिलीवरी के बाद से लेकर के फर्स्ट 24 आवर घंटे, जो 24 घंटे होते हैं उसमें हम काउंट करते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीपीएच होता है वो कितने टाइप का होता है, कौन कॉज होते हैं, मैनेजमेंट क्या है, कुछ चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा पूछी जाती है और हमेशा पूछी जाएंगी। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को कभी स्किप नहीं करना होता है और आप लोग कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, लास्ट में टोटल स्कोर बताएंगे आप लोग। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लेसेंटा बिट्स होना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पिपेरियल सेप्सिस में कौन सी दवा की सिफारिश नहीं की जाती है। अब जब ऐसे वर्ड आते हैं तो आप लोगों को उसको हाईलाइट करना चाहिए ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। इसमें पूछा है पिपेरियल सेप्सिस में कौन सी दवा की सिफारिश नहीं की जाती है, तो आपको नहीं को फाइंड करना। ऑप्शन ए एम्पिसिलिन, ऑप्शन बी मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन सी जेंटामाइसिन, ऑप्शन डी फ्लूकोनोजोल। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिपेरियल सेप्सिस के लिए फ्लूकोनोजोल दवा की सिफारिश नहीं की जाती है क्योंकि पिपेरियल सेप्सिस एक बैक्टीरियल संक्रमण है जिसके लिए एंटीबायोटिक दवाओं की सिफारिश की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। और ये जो फ्लूकोनोजोल है ये किसके लिए यूज करते हैं, फंगल इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी पीपीएच का प्रमुख कारण है। आपसे फिर यहाँ पे सेकेंडरी पीपीएच का प्रमुख कारण पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच। ऑप्शन है रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बचे हुए टुकड़े, ऑप्शन बी प्रोलॉन्ग लेबर, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। रिटेन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से बचे हुए टुकड़े द्वितीय पीपीएच का प्रमुख कारण होता है। रिटेन प्लेसेंटा तब होता है जब आपके बच्चे के जन्म के बाद प्लेसेंटा का कुछ भाग आपके गर्भाशय या यूट्रस में रह जाता है। यदि उसका उपचार ना किया जाए तो अवशिष्ट प्लेसेंटा संक्रमण या जानलेवा रक्त हानि का कारण बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज एक्सेसिव हेमरेज ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर। निम्नलिखित में से कौन तीसरी तिमाही के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव का कारण बनता है। थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें और आप सभी को पता है कि जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम 3 ट्राइमेस्टर में काउंट करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड या लास्ट ट्राइमेस्टर। उसी को थर्ड बोलते हैं, उसी को लास्ट बोलते हैं। तो याद रखिए कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, पूछता है लास्ट ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। ऑप्शन ए प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन बी एब्रेटिव प्लेसेंटा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
गर्भावस्था के दौरान तीसरे तिमाही के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव का कारण प्लेसेंटा प्रीविया या एब्रेटिव प्लेसेंटा बन सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया में जो प्लेसेंटा होती है वो गर्भाशय के निचले खंड में मतलब चिपक जाती है या इम्प्लांट होता है। वैसे तो नॉर्मल जो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस के अपर पार्ट में होता है, लेकिन जब प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन होती है तो जो सर्विक्स का ओपनिंग होता है वो उसी पे मतलब इम्प्लांट हो जाती है। ये प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन होती है। लेकिन जो एब्रेटिव प्लेसेंटा होता है इसमें प्लेसेंटा टाइम से पहले ही मतलब यूट्रस की जो लेयर होती है डेसिडुआ उससे छूटने लगता है, अलग होने लगता है, तो उससे ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ पीपीएच। निम्नलिखित में से कौन सा पीपीएच का प्रमुख कारण है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अभी मैंने बताया कि अगर आप लोगों को याद हो कि जो पीपीएच का कॉज होता है वो 4T में काउंट होता है। 4T में क्या क्या होता है, टोन, टिश्यू, ट्रॉमा और थ्रोम्बिन। टोन का मतलब होता है एटॉनिसिटी ऑफ यूट्रस, ट्रॉमा कोई चोट इंजरी, थ्रोम्बिन क्लॉट वगैरह कोई, टोन और टिश्यू। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एटॉनिक यूट्रस ऑप्शन बी, ट्रोमेटिक पीपीएच ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी, नन ऑफ एबव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। एटॉनिक यूट्रस पीपीएच का सबसे प्रमुख कारण है। एटॉनिक यूट्रस प्रसव के बाद एक नरम और कमजोर गर्भावस्था को संदर्भित करता है। यह तब होता है जब गर्भाशय की मांसपेशियां प्लेसेंटल रक्त वाहिकाओं को बंद करने के लिए पर्याप्त रूप से सिकुड़ती नहीं है। इससे प्रसव के बाद लगातार रक्त की कमी होती रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन है पीपीएच के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव के तीसरे चरण की सक्रिय प्रबंधन के घटक है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर फॉर मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन यूट्राइन मसाज, गर्भनाल के कर्षण को नियंत्रित करें, गर्भाशय की मालिश करें। ऑप्शन बी कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन ओनली। ऑप्शन सी यूट्राइन मसाज, 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन एंड कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, गर्भाशय की मालिश करें, 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन और कॉन्ट्रैक्शन को नियंत्रित करें। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब सेम आंसर ऑप्शन होते हैं तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। गर्भाशय की मालिश करें, 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन एंड कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन पीपीएच के लिए प्रसव के तीसरे चरण का सक्रिय प्रबंधन है। प्रसव का तीसरा चरण नवजात शिशु के पूर्ण प्रसव के बाद से लेकर के प्लेसेंटा के पूर्ण प्रसव तक की अवधि को संदर्भित करता है। यहाँ पे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की बात कर रहा है, जिसमें डिलीवरी के बाद से लेकर के प्लेसेंटा मेम्ब्रेन को निकलने के बाद समाप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन कितना देते हैं, 10 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ड्यूरिंग postpartum period, deep vein thrombosis can be assessed by प्रसवोत्तर अवधि के दौरान डीप वेन थ्रोम्बोसिस का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए हैगार साइन, ऑप्शन बी ओसिएंडर साइन, ऑप्शन डी गुडेल साइन, ऑप्शन डी होमन साइन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। डिलीवरी के बाद 6 महीने के समय को पोस्टमार्टम पीरियड कहा जाता है। इस बीच महिला के शरीर की रिकवरी होती है। ऐसे में शरीर की विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या। क्वेश्चन है, प्रसूति काल के दौरान एक हल्के, सौम्य और क्षणिक मनोदशा परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ऑप्शन बी प्यूपेरियल साइकोसिस, ऑप्शन सी पोस्टपार्टम ब्लूज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसूति काल के दौरान एक हल्के, सौम्य और क्षणिक मनोदशा परिवर्तन को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रसवोत्तर बच्चे होने के बाद समय अवधि को संदर्भित करता है और यह प्रसव के बाद 6 सप्ताह को माना जाता है, जिसे हम प्यूपेरियम पीरियड बोलते हैं। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माता को होने वाले डिप्रेशन को पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। प्रसवोत्तर साइकोसिस एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद शुरू होती है। पोस्टपार्टम ब्लूज बच्चे के जन्म देने के बाद पहले सप्ताह में थोड़ा चिंतन महसूस होने लगता है, इसे अक्सर बेबी ब्लूज भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, पीपीएच में काम आने वाली प्राथमिक दवा कौन सी है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पीपीएच में काम आने वाली प्राथमिक दवा कौन सी है? ऑप्शन ए मीजोप्रोस्टॉल, ऑप्शन बी प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन सी इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी मेथर्जिन। पूछा है कि पीपीएच में काम आने वाली प्राथमिक दवा फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान एनएचएम एनएम सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। पोस्टपार्टम हेमरेज में काम आने वाली प्राथमिक दवा इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन है, जो प्रसव के बाद अत्यधिक ब्लड को बहने से रोकता है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो प्रसव के दौरान गर्भाशय के कॉन्ट्रैक्शन को उत्तेजित करने और दूध के प्रवाह को भी उत्तेजित करने में उपयोगी है। यह प्रसव के दौरान गर्भवती महिला की पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, पीपीएच किसे कहते हैं? आपको पीपीएच की डिफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है पीपीएच में। तो पीपीएच की डिफिनेशन, एपीएच की डिफिनेशन, एपिजियोटमी, लेबर, इन सब चीज़ों की डिफिनेशन याद होनी चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है। ऑप्शन ए 500 ml और मोर ब्लीडिंग इन एवरी आवर्स, हर घंटे में 500 ml या उससे अधिक रक्तस्राव। ऑप्शन बी 200 ml ब्लीडिंग इन वुमेन विथ 7 g% ऑफ HB। ऑप्शन सी चेंज सैनिटरी पैड एवरी 5 मिनट्स। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पीपीएच किसे कहते हैं बताना है आपको। पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज या प्रसव के बाद महिलाओं में होने वाला अत्यधिक रक्तस्राव है। यह एक गंभीर स्थिति बन सकती है और यदि समय पर इसका इलाज न किया जाए तो मां की जान का खतरा भी हो सकता है। पीपीएच के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, हर घंटे में 500 ml या इससे अधिक रक्तस्राव होता है, 7% हीमोग्लोबिन वाली महिला में 200 ml रक्तस्राव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन है, एक हल्का सुदम्य तथा क्षणिक मनोदशा परिवर्तन है जो प्रसव के 3 से 4 दिनों के भीतर शुरू होता है तथा 4 से 5 दिनों में चरम पर होता है, उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या। ऑप्शन ए पोस्टपार्टम ब्लूज, ऑप्शन बी क्लासिकल साइकोसिस,
ऑप्शन सी पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ऑप्शन डी डिवाइडेड मेंटालिटी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। बिहार एनएम 2024 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। एक हल्का सुदम्य तथा क्षणिक मनोदशा परिवर्तन है जो प्रसव के 3 से 4 दिनों के भीतर शुरू होता है तथा 4 से 5 दिनों में चरम पर होता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पोस्टपार्टम ब्लूज को बेबी ब्लूज के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, पूछ लेगा कि पोस्टपार्टम ब्लूज को अदर किस नाम से जानते हैं, तो बेबी ब्लूज के नाम से जाना जाता है। यह बहुत सामान्य स्थिति होती है जो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद शुरू होती है और बच्चे के जन्म के पहले सप्ताह के दौरान शुरू होती है। और जैसे मूड में बदलाव, उदासी की भावनाएं, चिड़चिड़ापन, अशांति और विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, पोस्टपार्टम ब्लूज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। फिर यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें वही पूछा है कि अब आप ये देख लीजिए कि किस तरह क्वेश्चंस को, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। हल्के सौम्य और क्षणिक मूड परिवर्तन जो प्रसव के 3 से 4 दिनों के भीतर शुरू होता है और प्रसव के 4 से 5 दिन अपने चरम पर पहुंच जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो पोस्टपार्टम ब्लूज कहते हैं। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, प्रसव के 24 घंटे से 12 सप्ताह के मध्य होने वाला द्वितीय प्रसवोत्तर रक्तस्राव अक्सर निम्न कारणों से होता है। उसके कौन से कारण हैं, तो यहाँ पर फिर आपसे कारण ही पूछा है, तो बताइए इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्योंकि अब नॉर्मल पीपीडीएम से क्वेश्चंस हैं तो सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड हो गए, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। बस ये समझना है आपको कि क्वेश्चन को कैसे घुमा फिरा के पूछते हैं, किस टाइप से पूछते हैं, उन सब चीज़ों को आपको अच्छे से जानना है, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको कन्फ्यूज ना हो और सारे कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको हर तरह से आ रहा हो। ऑप्शन ए रिटेन प्लेसेंटा फ्रेगमेंट, ऑप्शन बी यूट्राइन अटॉनी, ऑप्शन सी हेरिडेटरी कोगुलोपैथी, ऑप्शन डी जेनाइटल ट्रैक्ट ट्रॉमा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गर्भावस्था शिशु के जन्म के बाद 500 ml से ज़्यादा रक्तस्राव होना पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाता है। प्रसव के बाद 24 घंटे से 12 सप्ताह के बाद होने वाला द्वितीय प्रसवोत्तर रक्तस्राव अक्सर रिटेन प्लेसेंटा फ्रेगमेंट के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। बार बार वही क्वेश्चंस घूम फिर के आ रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस एक जगह के नहीं है, कुछ बिहार का है, कुछ राजस्थान में पूछे गए, उड़ीसा में, एमपी में, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसवोत्तर अवधि में सिरापरक घनास्त्रता प्रारंभिक संकेत है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एवरी साइन ऑफ वेनियस थ्रोम्बोसिस इन आ पोस्टनेटल पीरियड इज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पैर मुड़ने पर टखने में दर्द, ऑप्शन बी चलने में कठिनाई, ऑप्शन सी पेट में दर्द, ऑप्शन डी पैर मुड़ने पर पैर की पिंडली में दर्द। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वीनस थ्रोम्बोसिस का प्रारंभिक लक्षण व्यक्ति के पैर मुड़ने पर पिंडली में दर्द होने लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, प्रसवोत्तर सेप्सिस का सबसे सामान्य कारण है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कॉमनेस्ट साइन ऑफ पोस्ट नेटल सेप्सिस इज, ऑप्शन ए ब्लीडिंग, ऑप्शन बी फटीग, ऑप्शन सी पायरेक्सिया, ऑप्शन डी नोजिया।
ज्वर या फीवर को मेडिकल टर्म में पायरेक्सिया कहते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी लोग। प्रसव के दौरान और प्रसव के तुरंत बाद 6 घंटे के भीतर मात्र ज्वर सेप्सिस का संकेत होता है और यह संक्रमण के प्रति एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। यह सेप्सिस सहित अधिक गंभीर मात्र बीमारी का संकेत हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसीलिए डिलीवरी के बाद जो ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है तो बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया जाता है। स्टार्टिंग के जो घंटे होते हैं उसमें हर आवर्स पे हम जो वाइटल साइन देखते हैं, चेक करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है HIV संक्रमण में विडो पीरियड होता है। HIV संक्रमण में विडो पीरियड कितना होता है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 2 मंथ, ऑप्शन सी 3rd मंथ, ऑप्शन डी 6 मंथ। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। HIV संक्रमण के लिए विडो पीरियड HIV के संपर्क में आने और परीक्षण द्वारा शरीर में इसका पता लगाने के बीच का जो समय होता है वो 3 मंथ होता है। कितना होता है, 3 मंथ होता है। एंटीबॉडी परीक्षण HIV का संक्रमण के 23 से 90 दिन बाद मतलब लगाया जाता है। अधिकांश त्वरित परीक्षण और स्व परीक्षण एंटीबॉडी परीक्षण होते हैं। एंटीजन परीक्षण जो होता है ये परीक्षण HIV का पता अंगुली में चुभन परीक्षण के 18 से 90 दिन बाद या रक्त परीक्षण के 18 से 45 दिन बाद लगा सकते हैं। तो तुरंत फाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है HIV की जांच के लिए रैपिड टेस्ट करने के लिए किसका सैंपल लिया जाता है। HIV की जांच के लिए रैपिड टेस्ट करने के लिए किसका सैंपल लिया जाता है। ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी स्पुटम, ऑप्शन सी यूरिन, ऑप्शन डी स्टूल। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान NHM एनम सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। HIV की जांच के लिए रैपिड टेस्ट करने के लिए ब्लड का सैंपल लिया जाता है। रैपिड HIV रक्त परीक्षण 30 मिनट या उससे कम समय में उंगली में प्रिक करके लिए गए ब्लड के नमूने से HIV एंटीबॉडी का पता लगा सकते हैं। रैपिड टेस्ट गर्भावस्था परीक्षणों के समान होते हैं जिसमें 2 लाइनें सकारात्मक परिणाम और 1 लाइन नकारात्मक परिणाम दर्शाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं सबसे पहली सन HIV से लक्षित हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये यहाँ पे मतलब गलत टाइप हुआ है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। Which cells of the human body are first targeted by HIV? ऑप्शन ए B cell, ऑप्शन B T cell, ऑप्शन C RBC, ऑप्शन D प्लेटलेट्स। RBC को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। प्लेटलेट्स जिसे बिम्बाणु बोलते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो HIV CD4 T कोशिकाओं को संक्रमित करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। उन्हें 4T कोशिकाएं या सहायक T कोशिकाएं भी कहा जाता है। जैसे HIV प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है, CD4 T सेल कोशिकाओं की गिनती कम हो जाती है तो ये इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने लगता है। क्योंकि ये जो 4T सेल हैं ये बाहरी वायरस से लड़ने की क्षमता रखती हैं, लेकिन जब इन्हीं की संख्या कम हो जाती है तो जो भी अदर इन्फेक्शन है, अदर डिजीज हैं वो आ जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी T सेल। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर बताएंगे इसका आंसर क्या।
संचरण की वह विधि कौन सी है जिसमें रोगी के HIV से संक्रमित होने के उच्चतम मौके हैं? संचरण की वह विधि कौन सी है जिसमें रोगी के HIV से संक्रमित होने के उच्चतम मौके हैं? ऑप्शन ए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ऑप्शन बी शेयरिंग ऑफ नीडल्स, ऑप्शन सी सलाइवा, ऑप्शन डी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन HIV संक्रमण का सबसे जोखिम तरीका। अगर संक्रमित है तो संक्रमण की संभावना 90% से अधिक है। हालांकि रक्त सुरक्षा मानकों जैसे कि दान दिए गए ब्लड का HIV के लिए जांच के जोखिम को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। यौन संबंध बिना कंडोम या यौन सेक्स करने से HIV संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। सुइयों का साझा करना, शेयरिंग नीडल्स, इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंजों को साझा करने से भी HIV संक्रमण का बड़ा कारण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। राइट आंसर ऑप्शन डी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ में मेनोरेजिया शब्द का तात्पर्य है। ऑप्शन ए लाइट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ऑप्शन बी हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो, ऑप्शन सी स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन या अल्प मासिक का धर्म, ऑप्शन डी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेनोरेजिया का अर्थ आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मेनोरेजिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें भारी या लंबे समय तक मासिक धर्म रक्तस्राव होता है या हार्मोन संबंधी समस्याओं, गर्भाशय संबंधी समस्या या अन्य स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के कारण होता है। मेनोरेजिया का निदान पैल्विक परीक्षण, अल्ट्रासाउंड या पैप स्मीयर और कभी कभी बायोप्सी द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष में शुरू किया गया था। यहाँ इसमें पूछा गया है कि जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है वो भारत में कब लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1990। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपका केरला एनएम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। HIV इन्फेक्शन एक प्रगतिशील इन्फेक्शन होता है जिसके कारण संक्रमित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1992 में। तो भारत में कब शुरू हुआ था नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, तो 1992 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 1 मिनट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा HIV का संचरण माध्यम नहीं है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन HIV का एक संचरण माध्यम नहीं है। Which among the following is not a mode of transmission of HIV? ऑप्शन ए ट्रांसप्लेसेंटल, ऑप्शन बी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ऑप्शन डी सी किसिंग, ऑप्शन डी ब्रेस्ट मिल्क। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। किसिंग HIV के संचरण का माध्यम नहीं है। HIV वायरस मुख्य रूप से रक्त, वीर्य, योनि स्राव या रक्त में दूध के माध्यम या घाव हो और दूसरे व्यक्ति के मुंह में खुले घाव या कट हो तो संक्रमण का जोखिम बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आपका केरला एनएम 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। कॉस्टी ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस का कारक जीव क्या है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो सिफिलिस एक यौन संचारित बीमारी है जिसका कॉस्टियो ऑर्गेनिज्म है ट्रेपोनेमा पेंडुलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिफिलिस का कॉस्टियो ऑर्गेनिज्म क्या है। इसके लक्षण क्या होते हैं? शुरुआत में इन्फेक्शन वाले स्थान पे दर्द रहित अल्सर या पेनलेस अल्सर बन जाते हैं। रीजनल लिम्फ नोड्स का जो आकार में बढ़ जाती है। 6 से 8 सप्ताह के बाद मेकुलर तथा पॉपुलर चकत्ते जैसे बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जिडोविडिन पसंदीदा दवाओं में से एक है। जिडोविडिन इज़ वन ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर। ये किसके लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी डायबिटीज, ऑप्शन सी फीवर, ऑप्शन डी हेड्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिडोविडिन HIV एड्स को रोकने और इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पहली एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है। यह दवा HIV वायरस की वृद्धि को धीमा करने में मदद करती है और एड्स के लक्षणों को कम करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर है ऑप्शन डी एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, सिफिलिस के कारण होता है। सिफिलिस किसके कारण होता है? वायरस, प्रोटोजोआ और फंगल, ये किसके कारण होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए स्पाइरोकैट्स, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंगस, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये MPNHNM 2017 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। सिफिलिस एक प्रणालीगत बीमारी है जो स्पाइरोकैट बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पेंडुलम के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको हर जगह नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है एड्स का प्रेरणार्थक जीव होता है। द कॉस्टियो ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स इज। एड्स का आपको कॉस्टियो ऑर्गेनिज्म बताना है। ऑप्शन ए वेरिसेला जोस्टर, ऑप्शन बी HIV, ऑप्शन सी रूबेला, ऑप्शन डी वेरियोला। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। MPNM 2017 सेकेंड शिफ्ट। HIV वह वायरस है जो एड्स का कारण बनता है। HIV का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। यह वायरस प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम में सहायक T कोशिकाओं पर हमला करते हैं जिसमें यह कमज़ोर हो जाती है और एड्स का कारण अन्य बीमारियों के लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। HIV मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंध, गुदा और योनिसेक्स रहित, दूषित हाइपोडर्मिक सुइयों या रक्त आधान और गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान माँ से बच्चे में फैलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 29 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्लास कैसी लगी आप सभी को, और आप लोग टोटल स्कोर भी बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।